शीघ्र ही हम मगध की सीमा तक पहुंच जाएंगे आचार्य। हमें धनानंद को हमारे आगमन की सूचना भिजवा देनी चाहिए। हमारे मगध के तट पर पांव रखने से पूर्व ही धनानंद तक इसकी सूचना पहुंच चुकी हो। मगध की सेना में सैनिकों से अधिक गुप्तचर जो वायु से भी अधिक वेग द्वारा धनानंद तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। मगध तट से नगर के मुख्य द्वार तक और मुख्य द्वार से मगध की गलियों द्वारा होती हुई पहुंचती है एक विशाल भवन तक, जहां रहता है धनानंद का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, मगध का मस्तिष्क। अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षस। अब मगध राज्य शीघ्र देखेगा उस भिक्षुक को जिसकी मांग बहुत बड़ी है। सम्राट कहाँ है? ये धन सबको आनंद देता। आपको प्रतीक्षा थी कि कोई क्षत्रिय आकर आपसे सहायता की भिक्षा मांगे। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। पौरव राज्य का पूर्व महाराज बमनी आपसे भेंट करने आ रहा है। सावधान! मगधपति महावीर नंदकुल शिरोमणि सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। नापित नंदों के साम्राज्य में आप क्षत्रियों का स्वागत है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि इतनी लंबी यात्रा कर यहां पर आने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? आप सम्राट है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भली भांति अवगत होंगे। यवन अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से सारे विश्व पर अपना आधिपत्य करने निकला। कई राष्ट्रों को वो अपने अधीन कर चुका और अब उसकी दृष्टि हमारे देश पर है। उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है कि वो झेलम को पार न कर सके। और इसलिए इस युद्ध में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप यहां मगध सम्राट धनानंद के पास पौरव राष्ट्र की रक्षा की भिक्षा मांगने आए हैं। मगध आपको भिक्षा देने के लिए सज्ज है, परंतु आपको भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ाना होगा। हम यहाँ भिक्षा मांगने नहीं, साथ मांगने आए। आपसे सामरिक साझेदारी करने आए। आज साझेदारी करने आए हो तुम? जब अलेक्जेंडर नाम का पशु तुम्हारा आखेट करने आया है तो तुम्हें एक नापित नंद साझेदार बनने योग्य लगा। कल तक जिसे मार का कीचड़ समझकर तुम धुतकारते रहे, आज उसी से सहायता की अपेक्षा रखते हो। यदि हम अन्य शासकों के भांति होते तो यहाँ आते नहीं सम्राट। तुम अन्यों से भिन्न नहीं हो बमनी, और यही तो पीड़ा है। तुम जैसे क्षत्रिय चाहते ही नहीं कि हम पनपे, ऐश्वर्य प्राप्त करें। सम्राट आप बस मगध आने का प्रयोजन तुम बता चुके हो क्षत्रिय। अब तुम्हारे स्वागत के पीछे की इस नापित नंद की मंशा को जानो। मैं मगध के समक्ष ये उदाहरण रखना चाहता हूं कि जब कोई नंद कुल को हीन समझने वाला क्षत्रिय मगध आता है तो उसका क्या परिणाम होता है। श्रेष्ठ सम्राट धनानंद की ओर से आपके लिए ये भेंट है। पिताश्री, उसने पिताश्री को मारा नहीं पर उनकी पगड़ी वापस भिजवाई है। अवश्य इसके पीछे कोई कारण है। ये संदेश पूरा पढ़ो हस्ती। तुम्हारे पिता और उस कुटिल चाणक्य को मैं तब तक अपना अतिथि बना के रखूंगा जब तक तुम स्वयं उन्हें लेने यहां नहीं आते। और हाँ,
यहाँ आते समय वो भेंट लाना मत भूलना जो मुझे आनंदित करे, क्योंकि धनानंद नाम है मेरा और धन मुझे अत्यंत प्रिय है। धनानंद, तुमसे भेंट करने का समय आ गया है। मैं मगध हूं, यहां सब कुछ मेरी इच्छा से होता है, इसलिए यहां से जाने का प्रयास भी मत करना। क्या लगता है आपको सम्राट कि हम आपके सैन्य बल से भयभीत हैं, आपका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए इस अतिथि कक्ष में स्वयं को बंदी मान बैठे हैं? मत भूलिए कि हम पुरु के पिता हैं, निशस्त्र हैं, परंतु इस कक्ष में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को शस्त्र बनाकर आप पर प्रहार कर सकते हैं। स्थिर है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने पुरु को यहाँ बुलाया, उस सांधी को निमंत्रित किया है जिसका तोड़ अब तक संसार का विजेता अलेक्जेंडर नहीं निकाल पाया। तो सज्ज रहिएगा सम्राट, क्योंकि जब पुरु यहाँ आएगा तो अपना उद्देश्य भगवान को भी ना बताने वाला ये धनानंद स्वयं से पूछेगा कि क्यों उसने पुरु को यहाँ निमंत्रित किया। मैं अपने पिता और आचार्य को भली भांति जानता हूं। जिस समय आपने उन्हें बंदी बनाया होगा वो उसी क्षण समझ गए होंगे कि मैं यहाँ अवश्य आऊंगा, किंतु मेरे यहाँ आने का उद्देश्य उन्हें मुक्त करवाना नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होगा। लीजिए अपना मूल्य और दीजिए अपना संयोग, ताकि मैं अलेक्जेंडर को अपनी मातृभूमि की छाती से बाहर फेंक सकूं। पुरु ने अपने स्थान पर उन दोनों को यहां पर भेजकर भूल की है, और अब उस भूल की सुधार के लिए पुरु को इन दोनों में से किसी एक को भूलना होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि कौन तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत समय है तुम्हारे पास, किंतु उनके पास नहीं। निर्णय ले लिया है मैंने। पिताश्री और आचार्य में से मैं आचार्य को मुक्त करवाना चाहता हूं। प्रति क्षण ये रेत फिसल रही और इस रेत के साथ साथ बमिनी की श्वास भी गिर रही, और जब इस रेत का अंतिम कण गिरेगा बमिनी इस अग्नि कुंड में समर्पित हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने आचार्य का चयन अवश्य किया है सम्राट, किंतु मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे अपने पिता की मृत्यु स्वीकार है। अपने आचार्य का चयन करके एक राजा ने अपना राजधर्म निभाया, अब अपने पिता की प्राणों की रक्षा करके एक पुत्र संतान होने का धर्म निभाएगा। तुम आचार्य को लेके यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। आपका पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता पिताश्री। मैं आप दोनों को लेने आया और सुरक्षित लेकर जाऊंगा। यदि तुम मानते हो कि नापित नंद और क्षत्रिय में कोई अंतर नहीं, तो तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा। इसे ग्रहण करो और प्रमाणित करो कि एक क्षत्रिय और नापित नंद एक है। आपू राजा हो या रंग, सभी को अपने सम्मान का पूरा पूरा अधिकार है, किंतु आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि हम सभी एक हैं, तो वो प्रमाण मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं यहाँ किसी दाता का याचक बनने नहीं आया हूं सम्राट। एक भारतीय दूसरे भारतीय को समझाने आया है कि वो उसकी सहायता करे। मैं इस युद्ध में आपको बराबर का भागीदार बनाना चाहता हूं, अपने सामान रखना चाहता हूं।
और अब हम सामान हैं। बुद्धि और बल का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने पुरु, किंतु सहायता उसकी की जाती है जो सहायता को संभालने के योग्य हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरी सेना तुम्हारे पक्ष से युद्ध करे, तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम अलेक्जेंडर को हराने के योग्य हो। सेना उसकी ओंकार सुनती है जिसकी भुजाओं में बल हो। तुम्हारी भुजाओं में तो इतना बल भी नहीं कि मुझे धरती पर गिरा सको। तो फिर सहस्त्र सैनिकों और रथ का भार कैसे सहेंगी तुम्हारी ये दुर्बल भुजाएं? युद्ध सेना से नहीं, सोच से लड़ा जाता है सम्राट। शस्त्र के प्रहार से नहीं, विश्वास के आधार से। यदि सोच सत्य बनकर सामने आ जाए और विश्वास विजय बनकर, तो मुझे विश्वास है कि मेरे साथ 100 की सेना हो या 1 लाख की, मैं उस अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा। मगध सम्राट धनानंद इतनी आसानी से पराजय स्वीकार नहीं करेगा और गुरु मगध के सहयोग के लिए किसी भी मूल्य पर जीतेगा। मुझे जो प्रमाणित करना था मैंने कर दिया सम्राट। अब निर्णय आपका है। अब मैं भी इस सत्य को मानता हूं कि सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। भले ही तुम क्षत्रिय हो, किंतु तुम भिन्न हो, तुम्हारे विचार भिन्न हैं। मैं तुम्हारी इस बात से भी एक मत हूं कि मनुष्य के विचार और विश्वास ही उसके समक्ष आते हैं। तुम्हारे विश्वास की जीत हुई और अलेक्जेंडर के विरुद्ध इस युद्ध में मगध पौरव राष्ट्र के साथ। पौरव राष्ट्र और मगध अब एक हैं। अखंड भारत की शुरुआत हो चुकी है अलेक्जेंडर। भारत पर अधिकार करने का तुम्हारा स्वप्न अब खंड खंड होगा।